प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केतु इन द 6th हाउस, यानी कि अगर आपके कुंडली में केतु छठे भाव में बैठे हो तो इससे हम कैसी फलों की उम्मीद कर सकते हैं और इस प्लेसमेंट से हमारे जीवन में क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हमें केतु इन द 6th हाउस समझने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द 6th हाउस एंड केतु ऑल्सो। तो चलिए पहले हम केतु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, केतु ना डिटैचमेंट का कारक माना गया है, लेकिन ये साथ साथ में जो योगिक कारक होते हैं ना, जैसे योग हो गया, तंत्र मंत्र और जो भी जो नारी एस्ट्रोलॉजी है, जो आपके मतलब डाउनलोडिंग्स होते हैं यूनिवर्स से, वो सब चीजों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट है एंड दिस इज ऑल्सो द कारक ऑफ मोक्ष। ओके, तो आपको अब तक पता लग गया होगा दैट केतु इज ए वेरी मिस्टिकल एंड बहुत प्रॉमिसिंग प्लैनेट है। ये जहां पे भी बैठता है वो जगह को अपना बना लेता है और उसका प्रभाव देने लग जाता है। एंड केतु जहां पे बैठ गया, आपके कोई सा भी घर में बैठ गया, तो उसकी डिस्पोजिटर, जो वो घर की जो स्वामी होती है, वो घर में भी ये केतु बहुत असर डालता है। तो अभी हम जानेंगे कि 6th हाउस क्या क्या चीजों को दर्शाता है। देखिए, 6th हाउस जो है ये रोग, रिपु और ऋण, यानी कि रोग मतलब आपके डिजीजेस जो हो गया वो सबको रिप्रेजेंट करता है। साथ में रिपु, रिपु मतलब क्या, शत्रु, आपके शत्रु को भी ये 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और ऋण, ऋण मतलब आपके डेप्थ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, केतु आके बैठ गया ना, तो जो डेप्थ है, जो आपका जो लोन एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो आपके पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ आपका लोन चला आ रहा होगा। मैं पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, पैसे के मामले में भी देखा जा सकता है, बट यहाँ पे जब केतु बैठ गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका छूट गया होगा जो आपने पास्ट लाइफ में आधा करके आए हो। ओके, तो इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि आपको किसी के, आपके माता पिता की सेवा करनी थी तो आपने वो ढंग से किया नहीं होगा, इसी के लिए आप अभी उन लोगों के रिलेटिव होके पैदा हुए हो और यू हैव टू गिव देम सर्विस। तो ऐसा ऋण भी यहाँ पे देखा गया है जब इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में केतु बैठता है। देखिए, हमने रोग और रिपु के बारे में बात कर लिया, ऋण के बारे में बात कर लिया। और एक चीज, ये जो 6th हाउस है वो दर्शाता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज, आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या कर रहे हो, वो सब चीजें भी ये जो 6th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए, यहाँ पे जब केतु बैठता है ना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टिकल प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, आपको बहुत डिटैचमेंट होता है अपनी फैमिली की तरफ से। आपको किसी ने कह दिया ना कि मेरा ये काम करना है, या कोई घर पे बीमार है तो आपको बहुत ज्यादा देखभाल करना पड़ रहा है वो पर्टिकुलर इंसान का, तो आप ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं नहीं करके कोई और भी तो ये कर सकता है। व्हाई आई एम गेटिंग ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन्स, आपको ऐसा लग सकता है। देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है केतु इन द 6th हाउस, ये आपके जीवन में ना बहुत छोटे उम्र से रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रॉस करते हो ना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते हो, तो आपके बहुत अपने लोग ही आपसे एकदम जेलस हो जाते हैं, या आपके जो करीबी है, रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई भी ना आपको बिल्कुल दबाना चाहता है। तो यहाँ पे ना शत्रु आपको भर भर से मतलब मिलता है, इस प्लेसमेंट से देखा गया है। लेकिन जब जीवन के आप थोड़ा उम्र आपकी बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप 50 क्रॉस कर जाओगे तो आपके जो रिपु है, जो आपके शत्रु है ना, वो शांत होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज दैट टाइम आप इतना ज्यादा मैच्योर बन जाते हो। और केतु यहाँ पे इतना मैच्योर हो जाता है ना, उसके बाद इसका शत्रु हो मित्र हो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता इसके बाद। तो ऐसा कंडीशन इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में देखा गया है। और ये जो प्लेसमेंट है ना, देखिए केतु जहाँ पे बैठता है 180 डिग्री ऑपोजिट राहु भी बैठता है, तो आपकी खर्चे भी बहुत हो जाते होंगे। आपने सोचा कि मैं ये पैसा बचा लूंगा, बट कहीं ना कहीं आपका वो पैसा कहीं बीमारी में चला गया, या आपने कुछ खरीद ही लिया हो, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कॉज हो ना, आपके पास ना पैसा आप मतलब उड़ा लेते हो। ये चीज ना केतु की वजह से नहीं होता है। लोग समझते हैं कि केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है इसीलिए मेरा डेब्ट बढ़ रहा है। नो, हियर राहु इज डूइंग ऑल द डेब्ट ऑन योर क्रेडिट। आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पे राहु खेल कर जाता है, बिकॉज राहु को बाहर के दुनिया के सब चीजें राहु को चाहिए होता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो एक्सपेंडिचर होता है आपका, तो यहाँ से केतु डेप्थ उठाता है और यहाँ पे आप पैसे उड़ाते हो। तो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, आपको राहु को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंस। और आप ना ध्यान से आपके जो पेरेंट्स हो गया, या आपके आप इसमें एडवाइजर आप ले सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि आप
किसी की बात सुने। यहाँ पे आप फाइनेंशियल एडवाइजर रख सकते हो, या आपके माता पिता हो गए, आपके वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, इन लोगों के साथ आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, कैसे आप अपने फाइनेंस को टेकल करोगे फॉर द ईयर और कैसे आप प्लानिंग करोगे, इसमें आप उन लोगों को शामिल कीजिए, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा देखा गया है। देखिए यहाँ पे ना और एक बहुत अच्छा चीज हो जाता है, केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा गुप्त ज्ञान देता है, जो आपकी डेली लाइफ में ना, आप हो सकता होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होगे छोटे छोटे चीजों में, बट आप बहुत कुछ सीखते हो अपने लाइफ में। डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ नया नया सीखते हो, तो दिस अ वेरी गुड प्लेसमेंट जो आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतर के ना चीजें सिखा के आपको मैच्योर करता है। तो ये बहुत अच्छा सा ये प्लेसमेंट माना गया है, क्योंकि ये आपको पूरा ग्राउंड में उतार के ना एकदम रियलिटी के साथ आपको वाकिफ करके चीजें सिखाता है। तो ये प्लेसमेंट काफी अच्छा भी इस हिसाब से माना गया है। बट दिस प्लेसमेंट गिव्स यू शत्रु, बट शत्रु दमन करने की जो पावर है ना, वो भी यहाँ पे मतलब आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे अपने लाइफ में कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित हुआ जो कि नहीं होना था, बट कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल गया, किसी ने आके आपकी मदद कर दिया, आपको लगा कि नहीं भगवान मेरे साथ है, मेरा ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ब्लेसिंग्स का भी ये मतलब चीज देखा गया है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी आता है, साथ साथ में ना वो न्यूट्रलाइज भी अपने आप होता है। और एंड यू आर, ट्रस्ट मी गाइज, दिस काइंड ऑफ पीपल आर कैपेबल इनफ टू टेकल देयर शत्रुस। तो ये प्लेसमेंट ना शत्रु दमन के लिए अच्छा होता है, शत्रु देता है बट शत्रु दमन भी हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेसमेंट। एनिमी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे शत्रु नाश बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। एंड यू कैन डू पूजा ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड माँ बगलामुखी। इन दोनों की आप पूजा करोगे ना, आप जीवन में आप बहुत सारे फायदा आप देखोगे, क्योंकि केतु इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गणेश। तो यहाँ पे आप अगर तंत्र गणपति की साधना करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके शत्रु तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही छू करके सब चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा माना गया है ये प्लेसमेंट के हिसाब से। इसमें क्या होता है ना, जो पैसे की लेन देन की मैंने आपके साथ बात की, यहाँ पे जो राहु पैसा भेज देता है, तो ये बिजनेसमैन के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। इफ यू आर इनटू बिजनेस और सम सॉर्ट ऑफ डीलिंग्स जहाँ पे आप कमीशन लेते हो या आप खुद ही डील करते हो, तो दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि आप यहाँ पे क्या होता है ना, आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाओगे सामने वाले के साथ। तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही एक सुंदर सा प्लेसमेंट माना गया है। एंड इन दिस प्लेसमेंट नेवर वेयर द कैट्स आई। आपको किसी ने अगर बोल दिया कि आपका केतु खराब है, आप कैट्स आई पहन लो, बिल्कुल मत पहनना, बिकॉज 6, 8, 12 में जो भी प्लेनेट बैठता है उसका बिल्कुल हमें जेमस्टोन नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपके लग्न के स्वामी भी क्यों ना हो, यू नेवर वेयर द जेमस्टोन ऑफ 6th, 8th एंड 12th में जो भी प्लैनेट है उसका आपको नहीं पहनना चाहिए। एंड ओवरऑल इतना ही था केतु इन द 6th हाउस। अगर आप इस सारे चीजों से रिलेट कर पाए होंगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। और आप नेक्स्ट कैसे वीडियोस देखना पसंद करोगे उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ओम नमः शिवाय।